हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2021 की इस वीडियो में आपका स्वागत है पुन। और टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर भी आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो न्यू वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सब जो भी डाउट है, जो कमेंट करे थे व्हाट्सएप पर और मेरे चैनल पर कमेंट करे थे, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सभी प्रॉब्लम का जो भी डाउट थे उसका इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ। इसमें डाउट सेक्शन रहेगा तभी ज़्यादातर, और अभी एक न्यू अपडेट आया है मैं, तो वो अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले। और आपको भी इस जो आपको दिख रही है साइड, वहाँ पर भी आपको कुछ न्यू अपडेट दिख रहा होगा, शायद आपकी देख रहे हो तो आप। तो न्यू अपडेट क्या होगा वो आप लगभग आप जान रहे होंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस पर चैनल पर मैं रीप रिलेटेड और स्कॉलर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो स्कॉलर अब रीप का राउंड सब क्लियर हो चुके हैं, तो अब मैं स्कॉलरशिप वीडियो बनाऊंगा, स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप कैसा लगा वीडियो। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। तो स्कॉलरशिप रिलेटेड अब कल एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उत्तर मेडिकल रिलेटेड, जिसमें पूरी फीस रिफंड हो जाती है। तो वो आप फॉर्म भर देना। जो जो इसमें भी सभी फॉर्म वो नहीं भर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म भर पाएंगे। वो उस पर मैं कल पूरा वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, कौन कौन से डाउट क्लियर करने हैं उस पर। तो रीप 2021 पर ही तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नोट, जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंसल विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाई कैंडिडेट फुल फीस रिफंड। तो ये क्या है, 25/11/2021। तो जो स्टूडेंट अपन मूवमेंट हो गया है उनको क्या है, कॉलेज पसंद नहीं आई है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे अपन मूवमेंट कर दिया, जो पुराने वाली कॉलेज थी वो भी नहीं लेना चाहते, और अब कॉलेज मिली है वो भी नहीं लेना चाहते हैं। तो और कुछ हम देख रहे हैं कि हम बीएससी करेंगे, कुछ बोलते हैं हम उधर एनआईटी की वगैरह तैयारी करेंगे, ट्रिपल आईटी वगैरह, तो हम नहीं लेना चाहते रेप के थ्रू। तो आप एडमिशन जहाँ जहाँ फीस भरी है तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं। और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो 25 तारीख तक आपको कैंसिल कर देना है और आपकी पूरी फीस रिफंड मिल जाएगी। उस कॉलेज में जाए और आपको वहाँ पर पूरी फीस रिफंड मिल जाएगी, वो आपको लेके आना है। और डॉक्यूमेंट भी अपने ओरिजिनल है वो लेके दे दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको कि हमने वो जो कैंसिल की आपने स्लिप निकाल के लेके जाना है, वहाँ पर हो जाएगा अपना खुद। और आपको एक आवेदन जो एप्लीकेशन है वो उस कॉलेज में देनी है जो आपने फीस भरी थी, वहाँ जाके तो आपके डॉक्यूमेंट भी रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हो गया कि 25/11/2021 लास्ट है, 25 नवंबर। तो 25 नवंबर तक आप अपना कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद करते हैं अपर मूवमेंट। अपर मूवमेंट हो गया कि सर अब हम रिपोर्टिंग कब तक करानी है। तो उसमें एक हमें अपडेट आपको दिख रहा होगा, अपडेट रीप कैलेंडर। तो इसमें एक रीप कैलेंडर जारी हुआ है, उस पर मैं स्लाइड खोल के पूरा बता दूंगा जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें। तो आपको पूरी फीस, जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने अभी अपन मूवमेंट के बाद कॉलेज मिल गया है, तो उसके बाद हम फीस उस कॉलेज में पुराने वाले में जमा करा दिए, तो हमें फीस वहाँ वापस भरनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वापस नहीं भरनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक ही फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितनी फीस आपने भरी है वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ बोले सर हमारे पहले सेल्फ सीट थी और उसमें फीस लगभग 30,000 लगी है या 35,000 लगी माना, अब उसको गैस सीट मिल गई है तो उसकी फीस बहुत कम हो गई, आधी लगभग 15,000 हो गई, 30,000 भरी है। तो फिर उसका क्या होगा, तो क्या होगा, उसकी फीस है वो जो न्यू कॉलेज मिला है अपॉइंटमेंट बाद, उसमें आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस, तो सेमेस्टर वाइज होता है इसमें बीटेक में, तो सेकंड सेमेस्टर में एडजस्ट कर दी जाएगी। फीस वापस तो नहीं देंगे लेकिन एडजस्ट कर दी जाएंगी। वहाँ से आप स्लिप ले लेना कि सर हमारे ये कॉलेज में दोनों इतनी फीस थी, और तो वो आपको जो न्यू कॉलेज मिला उसमें आपके सेकंड सेमेस्टर की भी फीस की स्लिप आपको दे देंगे। फीस जितनी फीस जो फीस पुराने कॉलेज में भरी है वो आप न्यू कॉलेज में जो स्लिप लेके जाना, पुराने कॉलेज की फीस भरी है उसकी आपको रिसिप्ट दी होगी, तो वो आप रिसिप्ट न्यू लेके जाना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली बात करें सर अब न्यू कॉलेज मिला है अपन मूवमेंट बाद, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने अभी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप हो सके बाद में ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सके तो लेके जा देना, वहाँ एप्लीकेशन दे देना और कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया इस कॉलेज, तो आपको दे देंगे डॉक्यूमेंट और फीस अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो जाएगी वहाँ पर ट्रांसफ़र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वहाँ पर न्यू कॉलेज जाना और आपको रिपोर्टिंग हो जाएगी। डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको अभी लेटर मिला है अपॉइंट मूवमेंट के बाद तो वो आपको लेके जाना है और आपकी फीस हो जाएगी पूरी
ट्रांसफ़र वहाँ से डायरेक्ट और एडमिशन भी हो जाएगा। एडमिशन नहीं कराते हो तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। उसके बाद हम बात करते हैं शूज़ एक्सक्यूज़। कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कुछ वैसे बोल रहे थे कि सर हमारा शूज़ एक्सक्यूज़। तो जिन्होंने 1-2 कॉलेज भरी, काउंसलिंग में ध्यान नहीं दिया कैसे कॉलेज भरना है, जल्दी जल्दी भर दिया और लॉक कर दी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए तो अब स्पेशल राउंड स्टार्ट हो चुका है, वो मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो जिनकी शूज़ एक्सक्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है उनको अब इसका मतलब है कि कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो अब स्पेशल राउंड का काफ़ी कॉलेज है जहाँ पर सीट खाली है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन मैं बता दूंगा कितनी तारीख लास्ट है, वो स्लाइड खोल रहा हूँ। तो हम सबसे पहले, और उसके बाद कुछ पूछते सर इंटर स्लाइडिंग क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन, तो उस पर हम पहले खोल देते हैं अपडेट जो कैलेंडर हुआ है उस पर, और उसमें पूरा आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो ये लीप का न्यू कैलेंडर जारी हो चुका है 26/10/2021 को, 26 अक्टूबर को ये न्यू कैलेंडर जारी हुआ है। और ये कैलेंडर मैन स्पेशल राउंड के लिए ये, मतलब डायरेक्ट एडमिशन, स्पेशल राउंड का मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा वो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, तो 26 नवंबर 2021, और टाइम भी दे रखा है 12 बजे तक। अगर आप किसी कॉलेज में, आपको कॉलेज शूज एक्सक्यूज लेकर आ रहा है और किसी को अभी फॉर्म नहीं भरा रेप का किसी कारणवश, तो आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको जो कॉलेज अच्छा लगता है तो उस कॉलेज में आप जाइए, और वहाँ पर आपको 250 का जो अमाउंट था फीस भरने की, वो आपको एडमिशन फीस लेंगे और आपको वहाँ पर फॉर्म भरा देंगे। तो वो फॉर्म भर देना आप, और आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। 26 तारीख इसकी लास्ट है, 26 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद इसका भी रिजल्ट आएगा कि किसको कॉलेज मिला या नहीं मिला, वो लोगों को मिल जाएगा, सीट खाली होगी उसके अकॉर्डिंग, या आपके परसेंटेज हैं 12th की और JEE मेन की, उसके अकॉर्डिंग इसमें स्पेशल राउंड में भी ऐसा कुछ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्टूडेंट ऐसे थे कि हमें कॉलेज मिल गया, ठीक है, MBA मिल गया, CTI मिल गया और कोई कॉलेज मिल गया, लेकिन जो स्टूडेंट थे जिनको इंटरेस्ट लाइनिंग मतलब ब्रांच, उनको CS चाहिए और उनको मैकेनिकल मिल गई है, तो वो CS में, कंप्यूटर साइंस में साइंस करना चाहते हैं तो वो इंटर स्लाइडिंग कर सकते हैं। अगर ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप इंटर स्लाइडिंग कर सकते हो। इसकी तारीख भी 26 नवंबर 2021 रखी गई है, वो भी 12 बजे तक के टाइम भी दे रखा है आपको। 12 बजे तक आप वहाँ पर कॉलेज में जाइए, जो आपके एडमिशन के जो एडमिन होंगे तो वहाँ पर बात करिए, और वो आपको इंटर स्लाइडिंग कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म भर देना आप कौन सी पहले थी और उसके बाद कौन सी आप लेना चाहते हैं। इंटर स्लाइडिंग रिजल्ट डिक्लेयर, तो 26 तारीख को ही 1 PM पर आपका इंटर स्लाइडिंग का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। उसके बाद चौथी बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक और स्पेशल राउंड इंटरनल स्लाइडिंग। आपने अगर कर ली डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, उसके बाद में इंटर स्लाइडिंग कर सकते हो रिजल्ट आने के बाद। और मेरिट एंड अलॉट वैकेंट सीट, इसकी भी मेरिट के अकॉर्डिंग वैकेंट रह जाती है सीट, तो खाली रह जाती है, उसकी भी 26 नवंबर ही है और 3 PM तक है। रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट स्पेशल राउंड, मतलब ये आ गया इंटर स्लाइडिंग का रिजल्ट, उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो वो फॉर्म भर सकता है, वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट स्पेशल राउंड एंड रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, 26/2000 ये सब कुछ आपको स्पेशल राउंड है वो 26 तारीख 5 बजे तक है। स्पेसिफिक तो हो गया। उसके बाद लास्ट एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है कि आपकी सीट फुल भर गई है, 30 सीट थी उस कॉलेज में, और किसी भी ब्रांच की जैसे कंप्यूटर साइंस का मैकेनिकल उसमें पूरी भर गई है। उसके बाद आप किसी 2-3 स्टूडेंट को मैनेजमेंट कोटा की फिर फीस ज़्यादा लगेगी, लेकिन वहाँ पर आपको दे दी जाएगी कॉलेज में एडमिशन, और आप थोड़ा वो भी इसकी तारीख 26 तारीख लास्ट है, तो आप जहाँ से हो सके फॉर्म भरने की कोशिश करें जो स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल रिपोर्टिंग इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट बाय गवर्नमेंट ऑटो इंस्टीट्यूट डीप 2021 ऑफिस। इसकी 29/9/2000 तक 11 AM तक आपको रिपोर्टिंग करानी है जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट जमा कराने, फीस वगैरह जमा करानी। मैन रिपोर्टिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट बाद में जमा करा सकते हैं, लेकिन फीस जमा कराने के बाद आपकी वहाँ से कॉलेज रीप के थ्रू रीप को ओके कर देंगे कि आपका कॉलेज सीट फिक्स हो गई है कि आपको अब मिल जाएगा इसको ये कॉलेज। फाइनली रिपोर्टिंग इस पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। उसकी भी 30 तारीख रिपोर्टिंग की लास्ट डेट के लिए लास्ट है।
उसके बाद में बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट वाले जो स्टूडेंट थे उसकी रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट कितनी है। ये TFWS क्या होता है, इस पर मैं कल आपको 12-1 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। गैस सीट और SFS सीट, ये तीनों जो है इनके बारे में आपको कल तक एक न्यू वीडियो मिल जाएगा, उसमें सब कुछ कर दिया जाएगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में लास्ट डेट और अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट, ये अभी ये लिस्ट ये पर क्या होती है, इसमें लिस्ट आएगी एक अलग, वो आपको कॉलेज के थ्रू आएगी, उसमें 4-5 स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट होंगे जिसकी फीस कम होगी, ऐसा कुछ है, वो मैं आपको बता दूंगा कल एक न्यू वीडियो में। इसकी कल ही वीडियो मिल जाएगा आपको 12-1 बजे से पहले पहले। उसके बाद अपर मूवमेंट वाले जो स्टूडेंट है जिनको हो गया है, वो जिनका भी अपर मूवमेंट हो गया है उनको अभी अपर मूवमेंट जिनकी 26 तारीख को कॉलेज अलॉट हुआ है, उनकी 3 तारीख लास्ट है रिपोर्टिंग कराने की, 3 नवंबर 2021 तक। तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पर जाके करा दीजिए अपडेट अपनी रिपोर्टिंग। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग कैंडिडेट एंड अपर मूवमेंट 11 तारीख लास्ट है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी भी जो सेकंड जिन्होंने अपर मूवमेंट किया है, डिक्लेयर मेरिट एंड लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग कैंडिडेट अपर मूवमेंट सेकंड मूवमेंट, तो उसकी 18 तारीख लास्ट है। तो अपर मूवमेंट सेकंड वाले जो बाद में करेंगे उनका भी जो पहले जो स्पेशल वाले जो अपर मूवमेंट करेंगे वो सेकंड माना जाएगा, और बाकी वाला फर्स्ट है, उसकी लगभग 3 तारीख है। 3 तारीख तक आप जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पर रिपोर्टिंग करा दीजिए। फीस वगैरह तो आपकी जमा ही है, लेकिन आप वहाँ पर एक बार कंफर्म कर दीजिए उस कॉलेज है, तो आपको वो ओके कर देंगे। तो इस कॉलेज में इस वीडियो में इतना ही था। और 25 तारीख से फर्स्ट ईयर की क्लास भी लगनी शुरू हो गई है। 25 तारीख से आपका वहाँ से क्लास शुरू हो गई है। तो और कोई तो वहाँ जाए कॉलेज में, अभी तो दीपावली के बाद जाए 7 तारीख के बाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जहाँ तक हो सके आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि आपको मैं जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूँ। व्हाट्सअप मेरे नहीं दे पाता हूँ क्योंकि लैपटॉप में रहता है मेरे व्हाट्सअप पूरा अकाउंट, तो उसमें आंसर देने में टाइम लग जाता है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके मेरे चैनल पर ही कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में।